दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में बहुत बड़ी योजना के बारे में घोषणा कर दिए हैं और 5 बड़े नए नियम भी लागू किए हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजने का वायदा पूरा करने जा रहे हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपये का पक्का मकान देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये महीना भेजने का दिन तारीख बन गया है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी का ताजा रेट अपडेट के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और नए नियम उनसे भी मिस नहीं हो। और आप यह वीडियो किस जिला, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा, बीए, बीएससी, बीटेक आदि के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बहुत कम ब्याज दर पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार ढूंढने के दौरान आर्थिक मदद के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह 2 साल तक दिए जाते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम KYP युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार के लिए सक्षम बन सकें। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना स्नातक ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा की जाती है। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना इंटरमीडिएट 12वीं पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ड्रेस खरीदने के लिए उनकी कक्षा के अनुसार निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की PT परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये और UPSC PT पास करने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अपना बिजनेस शुरू करने के लिए युवाओं, महिलाओं, SSC, ST और OBC को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान सब्सिडी होता है। बिहार लघु उद्यमी योजना गरीब परिवारों को छोटा स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, जिसमें 50% सब्सिडी होती है और शेष ब्याज मुक्त होता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक वालों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को जीवन यापन के लिए 400 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है। बिहार राज्य निशक्तता पेंशन योजना 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना BPL परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए परिवार को 3,000 रुपये की तत्काल सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान विभिन्न चरणों में कुल 54,100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बेटी के जन्म पर 2,000 रुपये की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट FD के रूप में जमा की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के समय 5,000 रुपये, शादी के पंजीकरण के बाद की सहायता राशि दी जाती है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना फसल नुकसान, बाढ़ या सूखा होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 से 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। कृषि इनपुट अनुदान योजना प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में आर्थिक मुआवजा मिलता है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में आर्थिक मुआवजा मिलता है। को अपने खेतों में सिंचाई के लिए बोरिंग और पंप सेट लगाने पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। डीजल अनुदान योजना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर किसानों को प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची वाले पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत निजी तालाबों के जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण के लिए सरकार की ओर से अनुदान और सहायता दी जाती है। नीतीश कैबिनेट के 41 बड़े फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें ग्रामीण SDDHO के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में विकास की गति तेज होगी। ग्रामीण सड़कों का होगा कायाकल्प। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण के लिए ऐप आधारित सर्वे जनवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 11,942 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे गांवों से शहरों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। विजय सिन्हा के यहां दही चूड़ा भोज। मकर संक्रांति के अवसर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर भव्य भोज का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में सद्भाव का माहौल दिखा और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। तेज प्रताप यादव ने भोज में की शिरकत। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में राजद नेता तेज प्रताप यादव के पहुंचने से सब हैरान रह गए। उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की, जिसे बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड और ऑन रेंज अलर्ट। उत्तर भारत के साथ साथ बिहार में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पटना समेत 24 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। जिलों में ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पटना में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। पटना शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ICC कैमरों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। नए साल के शुरुआती 12 दिनों में ही 10,000 से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन के चालान काटे गए हैं। प्रशासन अब बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग पर सख्त है। IIT पटना में बम्पर प्लेसमेंट। IIT पटना में 2025 से 26 के पहले चरण में 54 छात्रों को बेहतरीन नौकरियां मिली हैं। 2 छात्रों को 1,17 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है। 90 से अधिक कंपनियों ने छात्रों को करियर के बड़े अवसर प्रदान किए हैं। जूनियर इंजीनियरों की बम्पर भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने 2,800 से अधिक जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्षेत्रों में रिक्तियां निकाली गई हैं। युवा 12 जनवरी के बाद भी अंतिम प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर सक्रिय हैं। सहायक वन संरक्षक भर्ती का ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर नई भर्ती शुरू की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। खास बात यह है कि इस पद के लिए फिजिकल टेस्ट में पैदल चलने की परीक्षा ली जाएगी। मखाना को विश्व स्तर पर पहचान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के पूर्णिया और मिथिला के मखाना को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे बिहार के किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है। पटना में गांजा तस्कर गिरफ्तार। फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है ताकि नशाखोरी पर लगाम लगे। अवैध कफ सिरप की खेप पकड़ी गई। पटना के आलमगंज इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सिर्फ नशे के रूप में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। मधुबनी पावर ग्रिड में हादसा। मधुबनी जिले के पंडौल पावर ग्रिड में बिजली पैनल में अचानक धमाका हो गया। इस हादसे में कार्यपालक अभियंता सहित 4 कर्मचारी घायल हो गए हैं।
घायलों का इलाज जारी है और विभाग हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। तेजस्वी यादव की पटना वापसी। राजद नेता तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से पटना लौट आए हैं। उनके लौटते ही राजद में संगठनात्मक बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। वे जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बिहार में अपराध दर में भारी कमी। डीजीपी विनय कुमार ने वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि बिहार में पिछले 25 वर्षों की तुलना में हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में बड़ी गिरावट आई है। पुलिस की सक्रियता से कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। अवैध मिनीगन फैक्ट्रियों का भंडाफोड़। बिहार पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 74 अवैध मिनीगन फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं, जो राज्य में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी कामयाबी है। शराबबंदी कानून पर सख्त कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने पिछले साल 36 लाख लीटर से अधिक देशी विदेशी कफ सिर्फ जब्त की। डीजीपी के अनुसार जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और बढ़ा दी गई है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण तेजी से चल रहा है। 400 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के शुरू होने से बिहार के लोगों को जटिल बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। कजरा सोलर प्रोजेक्ट से मिलेगी बिजली। लखीसराय के कजरा में सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण पर काम शुरू हो गया है। इससे राज्य की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार एक नया मुकाम हासिल करेगा। अम्मास दरभंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट। बिहार के पहले एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे अम्मास दरभंगा का निर्माण कार्य 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को काफी कम कर देगी और व्यापार को बढ़ावा देगी। स्कूलों के समय में बदलाव। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। छोटे बच्चों के लिए सुबह की क्लास फिलहाल बंद कर दी गई है ताकि उन्हें शीतलहर से बचाया जा सके। वाल्मीकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा। सरकार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बना रही है। नए साल में यहां पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी। बिहार सरकार ने डीजल अनुदान और बिजली पंप सेटों पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर सीधे अपने खाते में पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत कम होगी। कोसी मेची लिंक परियोजना। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या को सुलझाने और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसके पूरा होने से सीमांचल के लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाएं। दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। उड़ानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को भी अपग्रेड किया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता अभियान। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ। आज बिहार के विभिन्न हिस्सों में लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। खासकर पंजाब मूल के लोगों और स्थानीय समुदायों ने आग जलाकर और पारंपरिक गीत गाकर खुशियां मनाई। बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी गई। गंगा नदी पर नए पुलों की सौगात। बख्तियारपुर ताजपुर पुल समेत गंगा नदी पर बन रहे अन्य बड़े पुलों का काम अंतिम चरण में है। इनके शुरू होने से पटना से उत्तर बिहार जाना बेहद आसान हो जाएगा और माल ढुलाई में समय की बचत होगी। स्मार्ट सिटी मिशन में तेजी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नालियों का सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेज कर दिया गया है। शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं।
जीविका दीदियों की नई पहल। बिहार की जीविका दीदियां अब सोलर लाइट और एलईडी बल्ब बनाने के काम में भी जुट गई हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध करा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता। राज्य में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए बिहार पुलिस साइबर सेनानी ग्रुप बना रही है। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वे अपने बैंक खाते और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। गयाजी में रबर डैम की सफलता। फल्गु नदी पर बने रबर डैम के कारण अब गया में सालों भर पानी उपलब्ध रहता है। इससे तीर्थयात्रियों को तर्पण करने में सुविधा हो रही है और स्थानीय पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। मिथिला पेंटिंग का वैश्विक बाजार। बिहार सरकार मिथिला पेंटिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा रही है। कलाकारों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने के लिए नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं ताकि उन्हें कला की सही कीमत मिले। मुफ्त वाईफाई की सुविधा। पटना के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और बस स्टैंडों पर सरकार मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान कर रही है। इससे छात्रों और यात्रियों को काफी मदद मिल रही है, जो अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा पा रहे हैं। पशुपालन को बढ़ावा। राज्य सरकार पशुपालकों को गाय और भैंस खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। भागलपुर सिल्क का पुनरुद्धार। भागलपुर के बुनकरों को आधुनिक तकनीक और नए डिजाइन सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य भागलपुरी सिल्क को एक बार फिर दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनाना है। बिहार में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण। राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे बिहार के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बच्चों के खेल कूद के साथ साथ पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति को और सरल बनाया है। अब उद्यमियों को एक ही खिड़की से सभी तरह की मंजूरी मिल रही है, जिससे राज्य में फैक्ट्रियां लगाना आसान हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान। मुख्यमंत्री के पसंदीदा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक कुओं और पोखरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राज्य भर में लाखों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। पीएम आवास योजना में तेजी। बिहार के बेघर लोगों को अपना पक्का मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। लाभार्थियों को समय पर किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। पर्यटन के लिए बुद्धा सर्किट बोधगया, राजगीर और वैशाली को जोड़ने वाले बुद्धा सर्किट का विकास किया जा रहा है। सड़कों को 4 लेन बनाया जा रहा है ताकि विदेशी पर्यटकों को यात्रा में कोई परेशानी ना हो। कचरा प्रबंधन के नए नियम। नगर निगमों ने घर घर से कचरा उठाने के नियमों को और कड़ा किया है। अब गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि शहर साफ रहे। बिहार म्यूजियम का विस्तार। पटना स्थित बिहार म्यूजियम को और आधुनिक बनाया जा रहा है। यहां नई गैलरी जोड़ी जा रही है, जहां बिहार के समृद्ध इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस योजना से गरीब परिवार के मेधावी छात्र भी अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। रेल सेवाओं का विस्तार। मकर संक्रांति के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार के विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही कई स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। ऑर्गेनिक कॉरिडोर का विकास। गंगा किनारे के जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। किसानों को जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना। सरकार इस योजना के तहत अब पानी की गुणवत्ता की जांच पर ध्यान दे रही है। गांवों में पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
महिला उद्यमिता को समर्थन। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत महिला उद्यमियों को विशेष छूट और फंड दिया जा रहा है। इससे राज्य की महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सशक्त बन रही हैं। सुरक्षित सफर के लिए जागरूकता। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। स्कूलों और कॉलेजों में हेलमेट पहनने और कफ सिरप पीकर गाड़ी न चलाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आज लोहड़ी के मौके पर सोने या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज 13 जनवरी का ताजा भाव जान लीजिए। नई दरों के बाद सोने के दाम 80,000 और चांदी के रेट 94,000 के पार पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं आपके शहर में सोमवार को 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। सोना खरीदने की प्लानिंग है क्या? यह है सोमवार का 10 ग्राम का ताजा भाव। जाने अपने शहरों का भी 13 जनवरी का लेटेस्ट रेट। 13 जनवरी 2025। मकर संक्रांति से पहले आज लोहड़ी के मौके पर सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज सोमवार का ताजा भाव जान लें। आज 13 जनवरी को सोने की कीमतों में 420 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 1000 प्रति 1 किलो का उछाल आया है। नई दरों के बाद सोने के दाम 80,000 और चांदी के रेट 94,000 के पार पहुंच गए हैं। आज सोमवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक आज 13 जनवरी 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 73,550, 24 कैरेट के दाम 80,220 और 18 ग्राम 60,180 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। 1 किलो चांदी का भाव 94,500 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों के 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। सोने का भाव 60, 180 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 60, नीरो 60 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 60, 100 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 60, 500 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 22 कैरेट सोने का आज का भाव 60, 180 रुपए। भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 73,450 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 73,350 रुपए। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 73,400 रुपए ट्रेंड कर रहा है। 24 कैरेट सोने का आज का भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 80,120 रुपए। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 80,200 रुपए। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 80,070 रुपए। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 80,070 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। सोमवार सिल्वर लेटेस्ट रेट्स जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 94,500 रुपये चल रही है। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,02,000 रुपये। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 94,500 रुपये ट्रेंड कर रही है। गोल्ड खरीदना है? कैसे चेक करें प्योरिटी? ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 24 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता 24/24 बराबर 1.00 होनी चाहिए। सोने को 99.9 शुद्धता 24 कैरेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 22 कैरेट सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होनी चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती। इसके सिक्के मिलते हैं लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं। नोट: ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।